हमारे जीवन में आ जाए तो भगवान से प्रेम हो जाए, ये भक्ति का सार बताया गया। चतुर्थ दिवस में आप सभी लोगों को परिवार पर प्रकाश डालते हुए आज बच्चों को भी हमें संस्कार देना है। आज हमारे वृद्ध माता पिता, आज भारत में वृद्धाश्रम खुल रहा है, ये अपने भारत देश के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। भारत देश में वृद्धा आश्रम खुल जाए, ये शर्म से डूब के हम लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज हम अपने वृद्ध माता पिता के लिए घर में स्थान नहीं दे पा रहे हैं। ये काम विदेशों में चले तो ठीक है, लेकिन भारत देश के लिए ये शर्मनाक बात है। बहुत बड़ा अपराध है जो वृद्धाश्रम भारत में खुले। आज वृद्धाओं को, वृद्ध माता पिता के लिए स्थान नहीं है, लेकिन सिटी में चले जाइए, पता नहीं यहाँ गांव में तो नहीं होगा, लेकिन शहरों में जाइए, हम बहुत घरों में देखे हैं कि वहाँ कुत्ते के लिए स्थान है, बिस्तर कुत्ते के लिए लगता है, बिस्किट कुत्ते के लिए आता है, लेकिन माँ बाप वृद्धाश्रम में है। बोलबम का नारा लगाते हुए बाबा को, शंकर भगवान को जल चढ़ाने जाते हैं, गंगा जल सावन भर अगर अपने घर में बैठ करके वृद्ध माता को, वृद्ध पिता को अपने हाथ से एक गिलास जल प्रेम से पिलाइए। भगवान शंकर के दुआओं में, उनके आशीर्वाद में वो दम नहीं है जो आपके बूढ़े माँ बाप के दुआओं में जो दम है। अगर आप उनको सेवा कर ले भगवान शंकर की जगह पे, तो ये घर परिवार में बहनों को बताया गया, जागो शक्ति स्वरूपा नारी, तुम्हें न अपना भान है, अपनी शक्ति को पहचानो, नारी बहुत महान है। भारत की नारियों, अपनी भारत की हीरोइनों का नकल करो, अपने भारत देश में जैसे रह रहे हैं तो भारतीय संस्कृति को धारण करो। आपको पता नहीं है भारत की नारियां महान क्यों कहा गया है? भारत में ऐसी ऐसी नारियां है जिनका इतिहास आज विदेश भी गा रहा है, जिनका इतिहास पटा पड़ा है उनकी महानता से। एक बार इलाहाबाद कुंभ में एक अंग्रेज संत से प्रश्न करने लगा, जरा बताइए हमारे विदेश की नारियां जो है वो मून पर अर्थात चंद्रमा पर गई, मार्स पर गई, मंगल पर गई, सब जगह गई, लेकिन उनका इतिहास नहीं इतना ग्रेट है। आपके भारत की नारियों ने क्या किया है जो इतना महान इतिहास है आपकी भारत की नारी का? भारत की नारी की महानता इतनी गौरव गाथा गाई जाती है, क्या कारण है? भारत की नारियों जरा ध्यान से सुन लीजिए, आपकी गौरव गरिमा क्या है? अपनी गरिमा को पहचानो, नारी बहुत महान है। तो उन संत ने जवाब दिया क्या? उन्होंने कहा तुम्हारे विदेश की नारियां चंद्र तक पहुंच गई तो भी महान नहीं हुई, इसलिए कि हमारे भारत की नारियां जिसके एक एक रोम में हजारों चंद्र, एक एक रोम में हजारों सूर्य बसे हैं, ऐसे ब्रह्मांड नायक रामचंद्र को अपने गर्भ से पैदा कर देने वाली अपने भारत की नारी है। नारियों, वो संस्कार, वो पवित्रता, वो संस्कृति, वो सुचिता, वो शक्ति, वो सामर्थ्य, वो गरिमा कहाँ चली गई? वो गौरव कहाँ चला गया आप सभी का? जागो शक्ति स्वरूपा नारी, अपनी शक्ति को पहचानो। नारी तुम्हें न अपना भान है, अपनी शक्ति को पहचानो, नारी बहुत महान है। जरा देखिए तो ये नारे लगते हैं अभी, दुर्गा शक्ति नारी है, काली शक्ति नारी है, सावित्री शक्ति नारी है, सारी शक्तियां नारी है, लक्ष्मी शक्ति नारी, सारी शक्ति नारी। वाकई आप शक्ति हो नारियों, लेकिन आज अपनी शक्ति पे राख जमा कर बैठ गई हो, आज अपनी शक्ति पे विदेशी कल्चर का चादर ओढ़ करके बैठ गई हो, इसलिए आपके उस अंगार पर राख परत पड़ गई है, ढक गया है। जो कोई आ रहा है तुम्हें रौंद के चला जा रहा है, क्यों? दहकता हुआ अंगार आप हो, लेकिन आज अंगार पे राख जम गई है। आप लोग अपनी संस्कृति को भूलते, अपने पवित्रता को भूलते जा रहे हैं, इसलिए आज रौंदी जा रही है। अपने भारत की नारी महानता को अपने पहचानिए, अपने गौरव गरिमा को पहचानिए। आज फिर से कौशल्या बनने की आवश्यकता है, आज फिर से दुर्गावती पद्मावती बनने की आवश्यकता है, करीना कैटरीना बनने की जरूरत नहीं है। आपकी बार फिर से आपको तो पद्मावती और दुर्गावती, रजिया सुल्तान, झांसी की रानी बनने की आवश्यकता है। आज हमारी बहनों की जो लाज लूटी जा रही है, मत इंतजार करो कोई राघवेंद्र सरकार आएगा, सीता की हरण हो गया तो बचाने के लिए। मत इंतजार करो कि कोई आएगा
कृष्ण चादर लेकर के, चुनरी लेकर के फैलाएगा, हमारी लाज बच जाएगी। उठो द्रौपदी वस्त्र समारोह, अब गोविंद ना आएंगे। उठो द्रौपदी वस्त्र समारोह, अब गोविंद ना आएंगे। सीता मर्यादा ना भूलो, राघवेंद्र ना आएंगे। आज के किसी सरकार में, वो चाहे कोई भी सरकार हो, किसी सरकार में वो दम नहीं है जो तुम्हारी लाज को, तुम्हारी अस्मिता को, तुम्हारी संस्कृति को वो बचा सके। इसलिए अपनी मर्यादा का कवच ओढ़ लो, अपनी संस्कृति का कवच ओढ़ लो, अपनी गौरव गरिमा का कवच ओढ़ लो। दुनिया का कोई भी तुम्हारा बाल नहीं बांका कर सकता है। उठो द्रौपदी वस्त्र मालो, अब गोविंद ना आएंगे। सीता मर्यादा ना भूलो, रामचंद्र ना आएंगे। कैसी आस लगा बैठी हो, कैसी आस लगा बैठी गूंगी बहरी सरकारों से। कोई भी नहीं आपको अगर बचा सकता है तो केवल आप बच सकती हैं, तो केवल अपने हुई संस्कारों से। अपने अपने संस्कार को आप जागृत रखिए। आपकी सुरक्षा कवच है आपकी संस्कृति। मेरी माताओं बहनों, दुर्गा शक्ति नारी है। किसी बाबा की सवारी चूहा है, किसी बाबा की सवारी बैल है, और किसकी किसकी सवारी क्या हो सकती है, लेकिन वह है अपने भारत देश की नारी दुर्गा शक्ति। शेर की सवारी करने वाली आप हो। और तो और आज जिसके पीछे दुनिया पागलों की तरफ भाग रही है, वो लक्ष्मी शक्ति आप हो। और महाकाल के सीने पर पांव रख देने वाली वो काली शक्ति भी आप हो। जागो शक्ति स्वरूपा नारी, तुम्हें न अपना भान है। अपनी शक्ति को पहचानो, नारी बहुत महान है। बस अपनी गौरव गरिमा। बन कौशल्या फिर से, बन कौशल्या आज देश को फिर से राम महान दो। अगर आप जाग गई, अपनी गरिमा को पहचान गई, तो राम को धरती पर आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज तो कौशल्या अपने आप को ही भूल गई है, आज तो जीजाबाई अपने आप को ही खत्म कर दी है। यही कारण है कि ना तो आज वीर शिवाजी राणा प्रताप आ पा रहे हैं, आज भुवनेश्वरी देवी बनने की किसी में सामर्थ्य नहीं रह गई है। आज तो मैडम बनने वाली बन गई है, आज भुवनेश्वरी देवी बन जाइए, फिर से विवेकानंद इस धरती पर आ जाएगा। माताएं, जब आप पहले माँ बनोगी तब तो आएंगे ऋषि पुत्र। आप पहले ऋषिकाएं बनोगी। आज तो पहले कहा जाता है, वेदवाणी कहती थी कि माता कुमाता ना भवती, पुत्र कपुत हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। लेकिन वह रे कलयुग, आज तो हमारी माता ही कुमाता हो रही है। आए दिन टीवी समाचारों में, पेपरों में पढ़ो, 4 बच्चे की माँ प्रेमी के साथ। क्यों? माता ही कुमाता होती जा रही है। इसलिए जगाने आए हैं प्रज्ञा प्राण के माध्यम से। कौशल्या, आज कौशल्या बनकर, आज कौशल्या बनो, देश को फिर से राम महान दो। आज कौशल्या बनो, देश को फिर से राम महान दो। और सुनैना बनकर फिर से सीता सी संतान दो। और सुनैना बनकर फिर से सीता सी संतान दो। जीजाबाई बनो, देश को वीर शिवा की है फिर चाह। जीजाबाई बनो, देश को वीर शिवा की है फिर चाह। अपना गौहर दिखला दो नारी, जग के मुंह से निकले वाह। अपना गौहर दिखला दो नारी, जग से मुख से निकले वाह। सारा जग तुम्हारा फिर से वाह वाह करने लगे। यही प्रज्ञा प्राण कथा के माध्यम से आपके अंदर की वो सोई शक्ति जगाना होगा। झांसी सी खुद को बनाना होगा, सोई हुई शक्ति जगाना होगा, सीता सी खुद को बनाना होगा। नंगी तस्वीरें छपती है रोजाना अखबारों में, नंगी तस्वीरें छपती है रोजाना अखबारों में। नारी का शरीर बिक रहा फोटो इश्तहारों में, नारी का शरीर बिक रहा फोटो इश्तहारों में। ऐसे पापों के घर को गिराना तुझे होगा, सीता सी खुद को बनाना तुझे होगा, झांसी सी खुद को बनाना तुझे होगा। माताओं बहनों, हाथ जोड़ करके निवेदन, अपनी जागृति, अपने स्वयं अपनी रक्षा कवच, अपनी संस्कृति को बनाओ। घर में, परिवार में आप तुलसी के पौधे लगाए हैं, तुलसी के पौधे में रोज 2 पाउच ले आकर के झिल्ली वाला डाल दे, तो वो पौधा टिकने वाला नहीं है। आपके नन्हे मुन्ने बच्चे, आपकी मासूम बच्चियां, आपकी निर्भया, आपकी दामिनी, आपकी श्रद्धा तुलसी के पौधे हैं। इन्हें पाउच से, विदेशी कल्चर से न सिंचन करिए, इनको सती अनुसुईया सावित्री रूपी जल से सिंचन करिए। आपके घर में वो तुलसी का पौधा हरा भरा रहेगा, सुख शांति आपके घर में। आइए आगे बढ़ते हुए परिवार पर आज हम